Assalamu alaikum, dear students and respected parents. I hope you are doing very well and enjoying summer vacations, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all with good health, success, happiness, and strength. Ameen. I'm teacher and coordinator at Dar Arqam School, and today we will discuss summer vacation task of class 6. आज हम इनकी साइंस और जियो हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे. एंड वन थिंग मोर, अगर आपकी कोई राय हो, कोई ओपिनियन हो या कोई भी आपका इशू हो वीडियो के हवाले से या आपको अच्छी लगे तो आप उसको कमेंट सेक्शन में अपनी राय अपनी लाजमी दिया करें. और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी फ़ायदा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी अपना समर वेकेशन टास्क टाइमली कंप्लीट कर सकें. सो स्टार्ट करते हैं साइंस से. सबसे फर्स्ट पेज के ऊपर देखें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. इसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का, उस पर आपसे MCQs पूछे गए हैं. करेक्ट ऑप्शन आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है. इसको अच्छे से पढ़ने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट है जी, आपने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. आपने यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं. व्हाट आर टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स. टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स क्या होते हैं. डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट पेज के ऊपर जी प्लांट सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनके दरमियान क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उनको लिखना है साइड में, और सेंटर में आपने लिखना है इन दोनों के दरमियान सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं. दोनों में न्यूक्लियस होता है, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और दोनों में सेल मेम्ब्रेन होती है. नीचे है जी इफ़ सेलुलोज बिकम अ पार्ट ऑफ एनिमल सेल विच ऑर्गेनेली विल यू फाइंड इन एन एनिमल सेल. अगर सेलुलोज एनिमल सेल का हिस्सा बन जाए तो सेलुलोज कहाँ पे होगा. हमें पता है कि सेलुलोज जो होता है वो सेल वाल बनाता है, तो अगर प्लांट एनिमल सेल के अंदर सेलुलोज चला जाए तो वह उसकी सेल वाल बना देगा. नेक्स्ट पेज के ऊपर है जी थिंक एंड आंसर द क्वेश्चंस. व्हाट आर टिश्यूज़. टिश्यूज़ के बारे में पूछा गया और एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. तो एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के आपने टिश्यूज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट है जी द सेल फैक्ट्री क्विज़. आपसे यहाँ पे क्विज़ पूछा गया है, आपको हिंट दिया गया और नीचे आपने ऑर्गेनेली का नाम लिखना है और सबसे लास्ट में आपको 2 ऑर्गेनेलीज़ के नाम दिए गए हैं, आपने बताना है उन ऑर्गेनेलीज़ के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन देनी है. नेक्स्ट पेज पे देखें जी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. Draw and define each level of cellular organization in order from the smallest to the greatest. Give the definition of each level. Definition आपने बतानी है each level की और आपने क्या करना है जी ड्रा करना है सारे लेवल्स को. हमें पता है सबसे पहले हमारा सेल आता है जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. सेल मिल के टिश्यू बना देते हैं, टिश्यू मिल के ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिल के ऑर्गन सिस्टम बना देंगे और ऑर्गन सिस्टम्स बना के पूरा ऑर्गेनिज्म बना देंगे. नेक्स्ट पेज पे देखें जी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. यहाँ पे आपने क्या करना है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. इनको केयरफुली रीड करने के बाद यहाँ पे भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके नीचे क्वेश्चन है जी व्हाई इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल इन प्लांट्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे पॉसिबल है, तो ये होती है जी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए. are possible in plants because plant can grow new individual from parts like stem, roots and leaves. तो ये प्लांट्स जो होते हैं वो सिर्फ बीज से ही ग्रो नहीं कर सकते. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो लीव्स से भी ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे जो स्टेम से तने से ग्रो करते हैं और कुछ ऐसे जो रूट्स से आगे ग्रो कर जाते हैं. तो ये हमारा जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. नेक्स्ट पार्ट के ऊपर है जी डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन इन एग्रीकल्चर. ज़राअत के अंदर आर्टिफिशियल प्रोपगेशन की क्या अहमियत है. सेकंड नंबर पे है जी ग्राफ्टिंग. कटिंग एंड ग्राफ्टिंग किस तरह सिमिलर हैं ये आपने बताना है. और लिस्ट द प्लांट्स, आपने उन प्लांट्स की लिस्ट बनानी है एग्जाम्पल्स में जिसके अंदर हम ये दोनों तरीके अपना सकते हैं. कंप्लीट द टेबल बिलो. आउटलाइन द एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आपने इंपॉर्टेंस बतानी है, क्या फ़ायदे होते हैं वो बताने हैं. और यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन था, इसको मैंने इस तरीके से किया, इसको आपकी वर्कबुक के पेज के ऊपर नहीं लिखा. यहाँ से आप देख के लिख लीजिएगा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नेचुरल वे ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. इसमें आएगा बडिंग, बल्ब, ट्यूबर्स, स्टॉलन्स एंड रनर्स. नेक्स्ट पेज के ऊपर जी आपसे एक्सपेरिमेंट ग्राफ्टिंग करवाया जाएगा. यहाँ पे आपने उसके अंदर से जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया उसके आंसर्स करेंगे इन क्वेश्चंस को देखते हुए. ग्राफ्टिंग मैंगो ट्रीज टू रिव्यू द फेमस मुल्तान मैंगो इंडस्ट्री. मैंगोज जो हमारे स्पेशली जो वैरायटीज़ यहाँ पे हमारे फेमस हैं वो सिंदड़ी एंड चौंसा आम है. बहुत ही डिलीशियस है, मुल्तान के आम है, लेकिन आपने उसकी ग्राफ्टिंग करनी है. तो यहाँ पे आपने उसके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है, जो भी आपने कंक्लूजन की है ग्राफ्टिंग की. यहाँ पे आपने क्या करना है फ्लावरिंग एंड फ्रूट प्रोडक्शन. ट्रैक द स्टेज ऑफ फ्लावर फॉर्मेशन एंड फ्रूट प्रोडक्शन. आपने देखना है कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आई थी. पहले आपका जो था पौधा था उसके ऊपर
छोटा सा जी उसकी स्टेम के ऊपर थोड़ा सा पार्ट बन गया उसका, जहाँ से आप बड बन गई है, जहाँ से उसका फ्लावर बनेगा। और सेकंड नंबर पे यहाँ पे आपको पहले छोटा सा फ्रूट दिखाया गया है, बाद में वो फ्रूट पक गया, रेड कलर का हो गया। ये आपने चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं, इसको आपने यहाँ पे बनाना है। नेक्स्ट पेज के ऊपर फिर से यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, फ्लावरिंग एंड फ्रूट प्रोडक्शन। ये आपकी वर्कबुक के पेज मैंने नहीं लिखा, लेकिन इस तरीके से आपको प्रोवाइड कर दिया है ताकि आप इसको वर्कबुक के ऊपर लिख सकें। नेक्स्ट आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई है जी। व्हाट शुड यू लाइक टू सेल, आप क्या सेल करना चाहते हैं। आपने अपना एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है, उसमें आपने ये सारे व्हाट वुड यू सेल, आप क्या क्या सेल कर सकते हैं, पहले ये सारे पॉइंट्स आपने लिखने हैं। और फिर आपने फाइनली क्या सेल करने का डिसाइड किया है वो आपने यहाँ पे नीचे लिखने। आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका जो भी आइडिया हो बिज़नेस स्टार्ट करने का वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे है जी आपने ब्रांडिंग करनी है। ब्रांडिंग इज़ अ फैंसी नेम दैट मीन्स पीपल विल नो अबाउट योर बिजनेस। ब्रांडिंग का मतलब है कि लोग आपके बिज़नेस के बारे में जानें। आप लोगों को अपने बिज़नेस के बारे में कैसे बताएंगे। और आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वो होगा आपका नाम। आपके बिज़नेस का कोई नाम होगा तो आप लोगों को अपने बिज़नेस के बारे में अच्छे से बता सकते हैं, लोगों को पता चलेगा कि आपका बिज़नेस किस बारे में है। यहाँ पे डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं, तो नीचे आपने लिखना है कि फाइनली आपने अपने बिज़नेस का क्या नेम सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपने अपने बिज़नेस आइडिया के अकॉर्डिंग अपने बिज़नेस का नाम रखना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर देना। और उसके नीचे व्हाट विल यू बी कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट यू डिसाइडेड टू सेल, आपके प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट होगी और आप वो कौन सी कॉस्ट है जो आप डिसाइड करेंगे डिफरेंट चीज़ों को देखते हुए कि आपकी जो है इन्वेस्टमेंट कितनी है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, मार्केट प्लेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपने देख के अपनी प्रोडक्ट की आपने कॉस्ट रखनी है। नेक्स्ट पेज के ऊपर देखें जी, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। आपके नेबर्स और आपके जो एल्डर्स हैं, जो आपके बड़े हैं, वो आपकी टारगेट ऑडियंस है। और जो जो चीज़ें आपको चाहिए अपने बिज़नेस को रन करने के लिए, उनकी आपने लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने अपने बिज़नेस का लोगो बनाना है। लोगो जैसे दार अरकम स्कूल है तो दार अरकम स्कूल का अपना एक यूनिक लोगो है जो किसी भी दूसरे लोगों के साथ मैच नहीं होता। कुछ चीज़ें उसकी मैच हो सकती हैं डिज़ाइन की, लेकिन एक अलग यूनिक डिज़ाइन होता है हर बिज़नेस का, दूसरे के साथ वो मैच नहीं होना चाहिए। अपने बिज़नेस की अलग से आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो आपके बिज़नेस का लोगो क्या होगा वो आपने खुद डिसाइड करना है। अपने बिज़नेस का नेम लिख दें उसके अंदर, या कोई भी उसके लेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग अपना प्रोफेशनल लोगो तैयार करना है। नेक्स्ट है जी माई एंटरप्रेन्योर जर्नी। व्हाट वाज योर एम टू बी एन एंटरप्रेन्योर, आपका क्या मकसद था। व्हाट वाज योर बिजनेस आइडिया, आपका बिजनेस आइडिया क्या था। ये आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट, आपने इनके आंसर्स करने हैं। आपको क्या प्रॉब्लम पेश आया था और आपने इसको सोल्यूशन कैसे निकाला। यहाँ पे भी आपसे अपने बिजनेस के बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट पेज है जी आफ्टर रीडिंग चूज़ एंड राइट एटलीस्ट 5 की पॉइंट्स फ्रॉम द चैप्टर। चैप्टर से आपने क्या करना है जी 5 की पॉइंट्स को लिखना है। यहाँ पे चैप्टर को रीड करने के बाद इस पेज के ऊपर आपने 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं चैप्टर के अंदर से। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने कोई से 2 सवालात के जवाब देने हैं डिटेल के अंदर जो आपने चैप्टर रीड किया है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने क्या करना है जी केयरफुली एंड मेक 3 to 5 शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम द चैप्टर। चैप्टर के अंदर से आपने 3 से लेकर 5 तक शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने हैं। और यहाँ पे है जी आपने चैप्टर की रीडिंग की और वहाँ से आपने 5 की पॉइंट्स लिखने हैं कि इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद किसी इंसान को आइडिया हो जाए कि आपके चैप्टर किसके मुतालिक था, आपके चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स थे। नेक्स्ट पेज के ऊपर फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे सेकंड चैप्टर की आपने चॉइस क्वेश्चंस लिखने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पे आपने फिर उस चैप्टर के क्या करना है जी 2 क्वेश्चंस लिखने हैं, उनके आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट आपने उसी चैप्टर के अंदर से नेक्स्ट वाला जो आपका चैप्टर होगा दूसरा, उसमें से 3 से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने हैं। और यहाँ पे आपने क्या करना है उस चैप्टर की आपने जो भी आपने की पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे लिखने हैं, जिसको पढ़ने के बाद आइडिया हो जाए कि आपका चैप्टर किसके रिलेटेड था। यहाँ से आपने इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं। ये पेजेस मेरे पास नहीं थे तो ये पेजेस मैंने किसी और जगह से लेके इनको यहाँ पे ऐड किया है ताकि आपको आपका ये जो है मिस ना हो और आपका किसी ना किसी तरीके से ये कंप्लीट हो जाए जियो हिस्ट्री। यहाँ पे आपने फिर उस चैप्टर के अंदर से क्या करना है जी क्वेश्चंस लेने हैं 2, उनको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपने शॉर्ट क्वेश्चंस लेने हैं 3 से लेकर 5 तक शॉर्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखेंगे। और ये एंड पे आपकी वर्कशीट है, आपने क्या क्या चीज़ें की, कम्युनिकेशन कैसे की, टीम वर्क कैसे किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी आपकी, डिसीजन मेकिंग और काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट क्या थी आपकी। यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन जनरल है कि डिस्क्राइब समथिंग यू डिड वेयर यू
टुक द लीड बिग और स्मॉल, आपने क्या क्या किया था अपने बिजनेस के अंदर, छोटा या बड़ा जो भी। आई टुक अ स्मॉल लीफ, मैंने एक छोटा पौधा लिया था। व्हाट प्रॉब्लम और चैलेंज डिड यू फेस, आपको कौन सा प्रॉब्लम आया था, आपने इसको कैसे हल किया था एज अ लीडर। ये आपने यहाँ पे सारा कुछ लिखना है। इसके साथ ही आपकी साइंस और जियो हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है और आपकी इंग्लिश की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। अब आपकी उर्दू और मैथमेटिक्स की वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। तो चैनल के साथ आप लाजमी कनेक्टेड रहिएगा और उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।